We were having meeting in Dang. It is between central and western Nepal. तो डांग बोलकर नेपाल के इलाके में जो मध्य नेपाल और पश्चिम नेपाल के बीच का एक इलाका। और डांग जो जगह है वो नेपाल दे विचकारले पश्चिम ताते विचकारला नेपाल ओदे विचाले है। From Dang, Pastor Naresh and other servants of God and believers are also come for this meeting. डांग से प्रभु के दास पास्टर नरेश और उधर से और भी विश्वासीगण इन सभाओं में आए हुए हैं। डांग तो प्रभु दे दास नरेश अते बहुत रे विश्वासी भी उधरों इधर आए हुए हैं। It was our plan to have meetings in Dang and then go to Sharanamati for the big revival meeting. हमारा प्रोग्राम था डांग में सभा चलाकर शरणामती में बड़ी बेदारी सभा के लिए जाएं। और साडा जो प्रोग्राम सी के डांग विच जो सभा चलाउण तो बाद शरणामती में जाके बेदारी सभावां चलाइए। In Sharanamati they made all arrangements because last year also we conducted a big revival meeting in Sharanamati. It was a great blessing for Nepal. शरणामती में सभाओं चलाने के लिए सारा इंतजाम किया था, पिछले साल भी चलाया था, बहुत आशीष का कारण बना। और शरणामती विच बड़ियां सभावां चलाउण दे लई सारा प्रबंध कीता होया सी, पिछले साल भी उत्थे सभावां चलाईयां गईयां सन। In Sharanamati we had big plans, arranged shamiana and generator and everything. We were to go immediately after डांग मीटिंग। मैं आपसे बता रहा था शरणामती में मीटिंग के लिए जनरेटर और बाकी सारा इंतजाम किया था, मैं डांग से तुरंत उधर ही जाना था। और मैं तानू दस रहा कि शरणामती विच सभावां चलाउण दे लई जनरेटर दा पंडाल दा सारा इंतजाम कीता होया सी, डांग तो सभा चला के उधर ही जाना सी। In Nepal, Saturday is the worshiping day. नेपाल में शनिवार छुट्टी होने के कारण उसी दिन आराधना होती है। और नेपाल में शनिवार छुट्टी होने के कारण शनिवार आराधना होती है। Sunday is not holiday there, so in all the churches in Nepal, worship is on Saturday. नेपाल में रविवार को छुट्टी नहीं होती, इसलिए उनका आराधना का दिन शनिवार है। अतवार नूं नेपाल में छुट्टी नहीं होती, इसलिए उन्हां दी आराधना दा दिन जिहड़ा शनिवार है। So our meeting was up to Saturday. So हमारी सभाएं शनिवार तक थी और साड़ियां सभावां इसलिए शनिवार तक सन। On Friday, when I was teaching the people, I gave them opportunity to ask questions. एक शुक्रवार, उस शुक्रवार को मैंने वचन सिखा रहा था तो सवाल पूछने का समय दिया। और शुक्रवार नूं मैं वचन सिखा रहा सी तो सवाल पूछने दा मौका देता। Every day when I was teaching Bible classes, I used to give them opportunity to ask questions. You will also get opportunity to ask questions here. हर रोज जैसे बाइबल क्लास होती है तो लोगों को सवाल पूछने का समय दिया जाता है, आपको भी दिया जाएगा, वैसे ही सवाल पूछने का मौका दिया उस दिन। और हर रोज जब बाइबल क्लास होती है तो सब नूं सवाल पूछने का मौका दिता जाता है, तानू भी इधर दिता जाएगा। So when I gave them opportunity to ask question, one elderly brother got up and said like this. और सवाल पूछने का समय दिया तो एक बुजुर्ग भाई खड़े होकर उन्होंने सवाल पूछा। और सवाल पूछने का जब समा दिता तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भाई ने खड़े होकर सवाल पूछा। There people gathered from very far. Some people traveled 3 days to reach that place. उस जगह में लोग दूर दूर से आए थे, कई लोगों ने 3 दिन का सफर चलकर तय कर आए थे। और उस स्थान ते बहुत दूर दूर तो लोग आए हुए सन, कुछ तो 3 दिन तो लगातार सफर तय करके आए सन। They walked 3 days to reach that place. 3 दिन चलकर वो मीटिंग के लिए आए और 3 दिन तो पैदल चलते चलते सभा विच पहुंचे सन। You can imagine how thirsty and hungry they are for the word of God. उससे आप हिसाब लगा सकते हैं वचन के लिए वो कितने भूखे और प्यासे हैं। और इस तो तुसी हिसाब ला सकते हो कि वो वचन दे लई किन्ने भूखे प्यासे सन। That brother asked to see initially said, when we are filled with the Holy Spirit, we are full of zeal and we are active, but gradually we go down. Why? तब उन्होंने, वो भाई ने सवाल पूछा, शुरू में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पाते तो हमारे अंदर बड़ी उत्साह होती है, बड़ा बल होता है, लेकिन दिन बीतते बीते हमारी उत्साह कम होती है। और उस बुजुर्ग भाई ने खड़े होकर सवाल पूछा कि जब शुरू विच असी जब पवित्र आत्मा दा बल पाउणे तो साडे अंदर बड़ा उत्साह हुंदा है, लेकिन आस्ते आस्ते वो थोड़ा जा ठंडा हो जाता है। He asked why? और उन्होंने पूछा क्यों ऐसे होता है। उन्होंने पूछा ये क्यों इस तरह हो जाता है। Then immediately I began to teach them the purpose of the Holy Ghost. तब मैं पवित्र आत्मा का उद्देश्य के विषय सिखाने लगा। तब मैं पवित्र आत्मा दे उद्देश्य के बारे दसन लगा। According to John chapter 14 verse 16 and 17, the Holy Spirit is to be with us always. रोमी 14 का 16-17 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे साथ सदैव रहने के लिए है। और यूहन्ना 14 की 16-17 के अनुसार पवित्र आत्मा साडे नाल
सदा रहने वास्ते है। And He is there to help us and comfort us. वो हमारी सहायता के लिए है, हमें तसल्ली देने के लिए। वो साडी मदद वास्ते सानू तसल्ली देने वास्ते है। Then John 14:25-26, the Holy Spirit is there to teach us all things. और यूहन्ना 14:25-26 में पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाने के लिए है। और यूहन्ना 14:25-26 के अनुसार पवित्र आत्मा सानू सारियां गल्लां सिखाउण वास्ते है। Then He has come to remind us what Jesus Christ has spoken to और us. पवित्र आत्मा इसलिए आया कि प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा वो उस बात को हमें याद दिलाने के लिए। पवित्र आत्मा इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ थानू कहा उन्हां नू याद कराउण वास्ते। Then John chapter 16 verse 6, 7 and 8, the Holy Spirit has come to convict us about sin and judgment. यूहन्ना 16:7 और 8 में पवित्र आत्मा इसलिए आया कि आने वाले न्याय के विषय हमें खेदित करने, चौकस करने के लिए। तो यूहन्ना 16:7-8 के अनुसार पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि सानू आने वाले न्याय पाप धर्म दे बारे कहल करने वास्ते। Then John chapter 16 verse 13, the Holy Spirit has come to guide us into all truth. यूहन्ना 16:13 के अनुसार वो हमें हर सत्य में चलाने के लिए पवित्र आत्मा आया है। और यूहन्ना 16:13 के अनुसार सानू हर सच्चाई विच चलाउण वास्ते पवित्र आत्मा आया। And the Holy Spirit has come to tell us what's going to happen in the future. और पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि भविष्य में क्या होने जा रहा है उस विषय में हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। पवित्र आत्मा इसलिए आया कि आने वाले समय विच की होने जा रहा उसके बारे सानू सिखाउण दे लई, उसके बारे समझाउण दे लई। So after telling this, I was about to start the subject of that day. और ये सब बातें सिखाने के बाद उस दिन के विषय को सिखाने जा रहा था मैं। और ये सारियां गल्लां दस्सण तो बाद उस दिन दे विषय दे बारे में दस्सण जा रहा सी। Then the Holy Spirit urged me, guided me to give them time to pray. और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे प्रोत्साहित किया कि लोगों को प्रार्थना करने के लिए समय दें। और उस समय पवित्र आत्मा ने मेनू उकसाया कि लोकां नू प्रार्थना करन दा समा दियो। The meeting was arranged in a badminton court, public court with a indoor court. और उस समय का वो जो सभाएं थी बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट में इंतजाम किया था। और वो जड़ियां सभावां सन उन्हां दा जो बैडमिंटन जो ग्राउंड सी उस दे विच इंतजाम कीता होया। It was a very big hall with a high roof, a tin roof. और वो एक बड़ा हॉल था, ऊंचा छत था, टीन का छत था। और वो बहुत बड़ा हॉल सी, टीन दी एक बहुत ऊंची छत भी सी। Please listen what happened. आप ध्यान से सुने क्या हुआ। कृपा करके ध्यान देना सुनिए की होया। All were praying. सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। सब लोग प्रार्थना कर रहे सी। Immediately I saw in the spirit the roof of the building is blown away. मैंने आत्मा में देखा वो मीटिंग जिस जगह में हो रही थी उसका छत उड़ गया। और मैं आत्मा विच वेख्या कि जिस जगह ते मीटिंग हो रही सी ओदी छत जड़ी ओ उड़ गई। A whirlwind like the power of God began to hit the people. और पवित्र आत्मा का सामर्थ तूफान की तरह लोगों के ऊपर असर करने गिरने लगा। और पवित्र आत्मा दी जड़ी समर्था से वो लोकां दे उत्ते तूफान दी तरह उतरन लगी, असर करन लगी। People began to fall down and cry aloud and speaking in tongues. और लोग नीचे गिरकर आत्मा के सामर्थ से आत्मा में अन्य भाषा में बोलने लगे, रोने लगे। They fell down. और वो नीचे गिर गए। और लोग जड़े है थल्ले डिग डिग के जो आत्मा दी भाषा विच गैर जबान बोलदे हुए रोंदे रोंदे हुए उल्ट पुलट होने लगे। They were crying aloud. और बड़े जोर जोर से रोने लगे। और बड़े जोर जोर दे नाल रोने लगे। It continued for a long time. और बड़ी देर तक चलता रहा। बड़ी देर तक ये चलता रहा। Then the Lord spoke to me from the word of God. तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने वचन से मुझसे कहा। परमेश्वर दी आत्मा ने अपने वचन के द्वारा मैनू क्या। We read in Joel 2:23. योएल 2:23 में हम पढ़ते हैं। और योएल 2:23 आयत में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। The former rain and the latter rain. पहली बारिश और आखिरी बारिश। पहली वर्षा अते आखिरी वर्षा। That the Spirit of the Lord said, I am sending the latter rain. परमेश्वर की आत्मा ने कहा मैं आखिरी बारिश भेज रहा हूँ। और परमेश्वर दे आत्मा ने कहा मैं आखिरी वर्षा भेज रहा हूँ। During the Pentecost, during the first century, the spiritual moment was very good.
जब पवित्र पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का काम बड़े जोर से शुरू हुआ, और जिस तरह पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का काम बड़े जोर दे नाल आरंभ हो गया, that life continued for almost for 3 centuries. और वो जो पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम 3 शताब्दी तक बड़े जोर से चलता रहा। और वो पवित्र आत्मा का वड्डा काम तीसरी सदी तक बड़े जोर दे नाल चलदा रहा। Then from 4th century the church plunged into darkness. और चौथी शताब्दी से कलीसिया अंधेरे के समय में चले गए, और चौथी सदी तो कलीसिया जड़ी अंधकार में चली गई। Little by little all the doctrines forgotten. धीरे धीरे करके सारे उपदेश भूल गए लोग, हौली हौली करके सारे उपदेश भूल गई। But in 16th century Lord raised up Martin Luther. लेकिन 16वीं शताब्दी में परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को खड़ा किया। पर 16वीं सदी में परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को खड़ा किया। Then God raised up Calvin and Wesley and many other great servants of उसके God. बाद परमेश्वर ने कैल्विन, वेस्ली और बड़े बड़े प्रभु के दासों को खड़ा किया। उस तो बाद परमेश्वर ने काल्विन अते वेस्ली इस तरह बड़े बड़े संतां नु खड़ा किया। Little by little the gospel truths began to come out again. धीरे धीरे वचन का, सुसमाचार का सत्य फिर दोबारा प्रकाशित होने लगा। आस्ते आस्ते जो है सच्चाई दे सुसमाचार दा प्रकाश फिर उजागर होने लगा। But in 1904 when a group of people praying in an old house, the Spirit of God came upon them. लेकिन 1904 में जब कुछ लोग एक पुराने मकान में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का सामर्थ फिर दोबारा उनके ऊपर उतरा। सामर्थ के साथ 1904 में जब पुराने मकान दे विच कुछ लोग पवित्र आत्मा दे लिए प्रार्थना कर रहे सी, ओही समर्था दे नाल पवित्र आत्मा उतराया। That has happened in Los Angeles, Azusa Street of California. और यही चीज, ये जो घटना हुई थी कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका में, लॉस एंजलिस शहर में अजूजा स्ट्रीट वो गली में हुआ है। और ये जड़ी घटना है ये अमेरिका दे कैलिफोर्निया जो सोसा स्ट्रीट है उस विच होई घटना। At the same time in Pune, where Pandita Ramabai's girls' hostel, when a group of girls were praying, they are also began filled with the Spirit of God, began to speak in tongue. और उसी समय पूना में, भारत में, पंडिता रामाबाई के गर्ल्स हॉस्टल में जब कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य से उतरा और वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। और उसी समय जो है पुणे विच जो पंडिता रामाबाई कुड़ियां दा जो हॉस्टल सी, जब कुछ लोग प्रार्थना कर रहे सी, वो नाते पवित्र आत्मा की शक्ति उतराई। In Los Angeles also, Azusa Street also, they began to speak in tongue. अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल में अमेरिका में भी उस समय भी लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और अमेरिका में सोसा स्ट्रीट जो जगह ते इकट्ठे होकर लोग प्रार्थना कर रहे, उधर भी गैर ज़बान बोलने लगे। That's how the Pentecostal movement, speaking in tongue, of experience increased day by day. उसके बाद से अन्य अन्य भाषा का पेंतिकोस्त का वो अनुभव बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। और उस तो बाद गैर ज़बान बोलते हुए जो पेंतिकोस्त का अनुभव है बड़े जोर दे नाल वधन लगा। But what happened in Dang of Nepal was a different thing. लेकिन डांग जो नेपाल में जो घटना इस साल अप्रैल में हुई वो बिल्कुल अलग थी। और पर डांग नेपाल विच जेड़ी घटना वापरी वो ता इन्हां घटनावां नालों वखरी सी। The difference was the people had a great awareness to die for themselves. क्योंकि लोगों के अंदर एक बड़ी भूख थी अपने लिए मरने का। और क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी भूख सी अपने लिए मरना। We do not want to live anymore for ourselves. हम अब अपने लिए जीना नहीं चाहते हैं। असी अपने लिए जीना नहीं चाहते हैं। As per Galatians 2:20, Christ may live in us. गलाती 2:20 के अनुसार अब मसीह हम में जिए। और गलाती 2:20 के अनुसार और मसीह साडे लिए मसीह साडे विच जीवे। 2 Corinthians 5:15, because he has died for us, we should not live for ourselves, we should live for him. दूसरा कुरिन्थी 5:15 के अनुसार मसीह हमारे लिए मरा, इसलिए अब हम आगे को अपने लिए ना जिए परंतु मसीह हम में जिए। दूसरा कुरिन्थी 5:14-15 के अनुसार मसीह साडे लिए मरया, हुण तो असी अपने लिए नहीं सगों मसीह दे लिए जिए। I observed the people. मैं लोगों को ध्यान से देख रहा था। मैं लोगों को बड़े ध्यान दे नाल देख रहा। Everyone who came to me were crying and saying, I do not want to live for myself, I want to live for Christ. जो कोई मेरे पास आता था वो यही रोते हुए बोलता था, मुझे अब अपने लिए नहीं जीना, मुझे अब मसीह के लिए जीना। और जो कोई भी मेरे कोल आंदा सी ओ मैनू रोंदे हुए ए आके कहंदा सी, हुण तो मैं अपने लिए नहीं सगों मसीह दे लिए जीना है। Many came to me for prayer. कई लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आए। कई लोग मेरे कोल प्रार्थना वास्ते
वास्ते आए। Elderly people, young people, even small children. बुजुर्ग लोग, नौजवान, छोटे बच्चे मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आए। बुजुर्ग नौजवान बच्चे भी मेरे को प्रार्थना कराने वास्ते None आए। of them asked me to pray for their sickness. उनमें से किसी ने भी मेरे से अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कराने के लिए इच्छा नहीं किया। और उन्हां विचों किसी ने भी अपने शरीर की बीमारी के लिए मेरे को प्रार्थना कराने की इच्छा नहीं की। None of them asked me to pray for their job or any blessings, और उनमें से- material blessing. उनमें से किसी ने नौकरी के लिए या संसारिक आशीषों के लिए विनती करते हुए प्रार्थना नहीं मांगी। उन्हां विचों किसी ने भी शारीरिक बरकत पाने वास्ते या संसार के धन दौलत की आशीष पाने वास्ते मेरे के बेनती करते प्रार्थना नहीं कराई। All of them were saying, I want to live for Christ. I grieved Christ more. Now I want to live the remaining days for Christ only. वो सब एक ही स्वर से यही कहते थे, मैंने मसीह को बहुत दुख पहुंचाया है, अब बाकी बचे हुए दिन मैंने मसीह के लिए जीना है। पर वो सारे एक ही आवाज के नाल कहते सी कि मैं मसीह नूं बहुत दुखी कीता और बाकी दे जेड़े बचे हुए दिन मैं मसीह दे लिए जीना है। Even children of 5, 6, 7 years old, they were also crying. 5, 6, 7 साल के बच्चे भी रो रहे थे। और 5 साल दे जेड़े बच्चे हैं वो भी रो रहे सन। I asked some of the young children, why do you cry? मैंने कई बच्चों से पूछा, तू क्यों रो रहा है? मैं कई बच्चे को पूछा तू क्यों रो रहा है? They with tears say, I love Jesus. और बच्चे रोते रोते कहते हैं, मैं यीशु को प्यार करता हूँ। और बच्चे रोंदे रोंदे कहते हुन मैं यीशु नूं प्यार करदा हां। They were not playing. वो खेल नहीं रहे थे, छोटे बच्चे। और छोटे बच्चे भी खेड नहीं रहे सन। Though there is enough place for the children to play, they were used to play before, but from that day onwards they forgot playing. उधर बच्चों को खेलने के लिए खूब जगह है, आपको मालूम है, बच्चों को जगह मिलते ही खेलने लगते हैं, लेकिन उस दिन के बाद कोई बच्चा खेलता नहीं दिखा। और उधर बच्चा दे खेडन वास्ते बहुत सारी थां भी है, फिर भी बच्चे जड़े हैं उधर खेड नहीं रहे हैं, जबकि खेडन वास्ते इतनी जगह भी है। But they were not playing. लेकिन वो बच्चे कोई भी खेल नहीं रहे। पर वो बच्चा कोई भी खेड नहीं रहा है। But kneeling down and crying and speaking in tongues. लेकिन बच्चे भी नीचे पड़े हुए रोते हुए अन्य अन्य भाषा में आराधना कर रहे हैं। पर बच्चे भी हेठा डेक के गैर जुबान बोलदे रोंदे आराधना कर रहे हैं। The meeting was to complete. We are supposed to complete the meeting by next day afternoon. और हमें शनिवार के दिन सभा समाप्त करनी थी। और असी शनिवार दे दिन सभा समाप्त करनी थी। The Lord said, cancel all other meetings. परमेश्वर की आत्मा ने बोला बाकी सारी सभाओं को रद्द कर दे। परमेश्वर दे आत्मा ने क्या बाकी सारी सभावां नूं रद्द कर दे। I sent messages to all the other places wherever all the meetings were arranged. All the meetings were cancelled. I requested them to come to Dan. और मैंने जिधर कहीं भी मीटिंग का इंतजाम किया था, उन सबको सूचना दिया कि सारे मीटिंग कैंसिल है, सब लोग इधर ही डांग में आ जाए। और जिधर किते भी मीटिंग का इंतजाम किया है उन्हें सारा नु सूचित किया कि सारियां मीटिंगां खत्म हैं, इसलिए तुसी सारे जो है डांग विच पहुंच जाइए। Some people had to travel 2 days and 1.5 days, and they all came there. कई लोगों को 2 दिन 1.5 दिन सफर करना पड़ा, लेकिन सब लोग उधर पहुंच गए डांग में। पर कई लोगों नु 1.5 दिन 2 दिन सफर करना पड़ा, पर फिर भी सारे लोग डांग विच पहुंच गए। 3 weeks, day and night, prayer and worship continued. 3 सप्ताह तक, 3 हफ्ते तक दिन और रात प्रार्थना चलते रहे। 3 हफ्ते दिन रात लगातार प्रार्थना चलती रही। People were filled with the Holy Spirit and they could not control the power. They used to go out and run in the big ground. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लोग इतने भर गए कि अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए। वो बाहर के मैदान में भागते थे और उधर ही भागते थे आत्मा की शक्ति में। और पवित्र आत्मा की समर्था दे नाल लोग इन्ने भर गए, वो अपने आप को वश विच नहीं रख सके। वो उधर ग्राउंड विच भजन लगे, इधर उधर उल्ट पुलट होने लगे। People forgot about eating food. लोग खाना खाना भूल गए। लोग खाना खाना भी भूल गए। Though the food were prepared, but people attention was to be in the power of God. बेशक उनके लिए खाने का इंतजाम किया था, लेकिन लोगों का ध्यान परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर होना था। और बेशक उन्होंने लिए खाने का इंतजाम किया होया सी, पर लोगों का ध्यान जिहड़ा सी परमेश्वर की समर्था दे नाल भरपूर होना है। I saw literally people were swimming in the great river of God. मैंने अपनी आंखों से देखा लोग यथार्थ में आत्मा की नदी में तैर रहे थे। और मैं अपनी अखां दे नाल वेख्या कि लोग असलियत विच परमेश्वर दे दरिया दे विच वह रहे हैं। Then on April 10 we closed that meeting and we reached Punjab, Gurdaspur on top.
और हम अप्रैल 10 तारीख को सभाएं समाप्त करके 12 तारीख तक हम गुरदासपुर पहुंच गए। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। From India also some people came there to attend this meeting. इंडिया से भी कई लोग इन सभाओं के लिए डांग में नेपाल में आ गए थे। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। On the 12th April, the same day we arrived, we started meeting in Gurdaspur. अप्रैल 12 को हम गुरदासपुर पहुंचे, उसी दिन गुरदासपुर में प्रार्थना शुरू की। और 12 तरीक अप्रैल 12 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ प्रार्थना शुरू कर देते। God began to pour out the Spirit in a mighty way. परमेश्वर गुरदासपुर में भी अपनी आत्मा को बड़े सामर्थ्य से उतारने लगा। और परमेश्वर गुरदासपुर ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। People did not get place inside, so I saw people sitting on the streets and worshiping the Lord in the Spirit. देखा कमरे के अंदर जगह ना मिलने के कारण लोग गली में बैठकर आत्मा में आराधना करने लगे। और मैं देखा कि जिन्हां ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। And after 3 days, the pastors went to their churches. There also the Lord started the movement. 3 दिन के बाद पास्टर लोग अपनी कलीसियाओं में चले गए और प्रभु ने उधर भी आत्मा का बड़ा काम शुरू किया। और 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Afterwards, we went to Andhra Pradesh. उसके बाद हम आंध्रा में गए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ। Wherever we went, we saw the great river of God flowing in great power. हम जहां कहीं गए सब जगह आत्मा का बड़ा नदी बहते हुए हमने देखा। और ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ। It is not because of me. ये मेरे कारण नहीं, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। When the Holy Spirit was working, I used to go and sit down on the floor. I used to leave the stage. पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता था, मैं स्टेज छोड़कर मैं नीचे जाकर बैठ जाता था। और जब पवित्र आत्मा काम शुरू करता सी, तो मैं स्टेज तो उतर के थल्ले बैठ के प्रार्थना करता सी। This evening, the Lord said, I want to start that revival even in Dariwal under this shed. उसी परमेश्वर ने मेरे से कहा धारीवाल में आज रात को उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और उससे परमेश्वर ने मैनू क्या धारीवाल विच आज रात नू मैं उसी चीज नू अगे वधाउणा चाहना हां। Evening, I was waiting on the Lord for the message. आज रात की सभा के लिए मैं परमेश्वर से संदेश के लिए इंतजार कर रहा था। आज रात मैं पहली सभा दे लई परमेश्वर दे कोलों संदेश दे लई उਡੀਕ कर रहा सी। Then the Lord said, you just tell them about the arrangements and all the formalities. Rest, leave it to me. तो परमेश्वर ने कहा इंतजाम के विषय में कुछ बातें तू बता दे, बाकी सारा मेरे हाथ छोड़ दे। और परमेश्वर ने क्या प्रबंध दे बारे कुछ गल्लां तू दस दे, बाकी सब कुछ मेरे हाथ विच दे दे। I am going to go down and sit there. मैं अभी यहाँ से उठकर उधर जाकर नीचे बैठने जा रहा हूँ। मैं हुणे ही इधरों उठ के थल्ले बैठने जा रहा हां। Holy Spirit is going to be here and going to do what He wants to do. पवित्र आत्मा परमेश्वर मंच में जो वो चाहता है वो आज रात करने जा रहा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर मंच पे जो कुछ आज रात वो चाहता है वो करने जा रहा है। I am not going to encourage you to pray. मैं आपको जोश दिलाकर प्रार्थना करवाना नहीं चाहता। मैं तन्नू जोश दिवा के प्रार्थना करवाना नहीं चाहता। When the meeting has to be closed, then only I'll come to the stage. जब सभा को समाप्त करना होगा तब मैं स्टेज में आऊंगा। जब सभा नू समाप्त करना होगा उस समय मैं स्टेज पे आऊंगा। I request those who are having specs and mobile, please take care of it well. और जिस किसी के पास ऐनक है या घड़ी है या मोबाइल है झोले में डाल दो। और जिस किसी दे कोल ऐनक है या घड़ी है या मोबाइल है अपने अपने बैग विच पा दियो। And those who have small children, young children, you may rise up and sit somewhere here. अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं आप अपनी जगह से इस समय उठें और इधर आगे आकर बैठ सकते हैं। जेकर ताडे छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपनी थां तो उठिए इधर आके बैठ जाइए। If you are a pregnant lady, please get up from there and come and sit here. अगर आप गर्भवती स्त्री हैं आप अपने स्थान से उठें इधर आगे आकर बैठें। जेकर तुसी गर्भवती औरत हो तो अपनी जगह तो उठ के इधर आगे आ जाइए। This river of God will begin to flow in our midst. परमेश्वर की आत्मा की नदी आज रात हमारे बीच में बहने जा रही है। परमेश्वर दी आत्मा दा दरिया आज रात साडे विच वहन जा रहा है। In Psalm 39:3 we read, भजन संहिता 39 के 3 में हम पढ़ते हैं। जबूर 39 दी 3 आयत विच ਅਸੀਂ पढ़दे हां। When I meditated, fire began to burn within me. जब मैं वचन ध्यान करने लगा
आग मेरे अंदर जलने लगी। सोचते सोचते आग मेरे अंदर भड़क उठी। Then I began to speak. तब मैं बोलने लगा। तब मैं बोलने लगा। Jeremiah says that fire is shut up in my bones. यिर्मयाह नबी कहता है वो आग मेरे हड्डियों के अंदर है। और यिर्मयाह नबी कहता वो आग मेरियां हड्डियां दे अंदर है। I cannot bear it anymore. मैं अब उसको और काबू में नहीं रख सकता। हुण मैं उन्हें होर वस विच नहीं रख सकता। In Psalm 104 we read, the Lord makes his ministers flames being fire. वचन संहिता 104 में लिखा है वो अपने सेवकों को आग की ज्वाला में तब्दील करता है। और भजन से जबूर 104 विच लिखा वो अपने सेवकां नूं अग दीयां लाटां बनाउंदा है। And in Isaiah chapter 20 verse 17 we read, the anointing will break the yoke. यशायाह 20 में हम पढ़ते हैं वो अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ेगा। यशायाह 20 अध्याय विच ਅਸੀਂ पढ़दे हां वो मसा हर एक जूले नूं भन्न सुटेगा। Even in the first day the Holy Spirit is meeting you now. पहले दिन ही रात में पवित्र आत्मा आपके साथ मिल रहा है। पहले दिन दी सभा विच पवित्र आत्मा। It is not by power but by the Spirit of God. ये ना तो बल से लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। ये ना तो बल दे द्वारा सगों के परमेश्वर दे आत्मा दी समर्था दे द्वारा। Amen. Friends, the Holy Spirit has come to guide us and lead us. प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा आया है ताकि हमें चलाए, हमारी अगुवाई करे। प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा आया है ताकि सानू चलाए, साडी अगुवाई करे। Not only just to speak in tongue and shout, but to guide and lead us. पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ कुछ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, लेकिन हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें आगे चलाने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ इसलिए नहीं कि थोड़ा गैर जबान बोलिए, सगों के सानू आगे अगुवाई करे, चलाए। Holy Spirit has not come to entertain us or to make us happy. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा मनोरंजन करने, हमें खुश कराने नहीं आया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो साडा मनोरंजन या सानू खुश कराने वास्ते नहीं आया है। But he has come just like Eliezer went to the house of Laban to bring Rebekah for Isaac. In the same way, the Holy Spirit has come to prepare us the bride of Jesus Christ and take us to the heavenly places. जिस प्रकार एलियाजर लाबान के घर में रिबका को लेने गया ताकि वो उसे तैयार करके इसहाक दुल्हा के पास पहुंचा, इसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर भी हमें तैयार कर कर हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाने के लिए हमें तैयार करने हमारे पास आया। जिस तरह अली आसर लबान दे घर विच रिबका नू तैयार करके उसते दुल्हे इसहाक दे कोल लेके आउण वास्ते गया, इसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर सानू तैयार करके साडे दुल्हे यीशु मसीह दे कोल ले जाण वास्ते आया है।
Jesus Christ is coming very soon. हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। साडा दुल्हा साडा लाड़ा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही छेती आ रहा है। During this meeting, let us learn how to walk in the Spirit and live in the Spirit. इन सभाओं के द्वारा आत्मा की अगुवाई में चलना और आत्मा में जीना, ये दो बातें हम सीखें। और इन सभावां विच असी आत्मा दी अगुवाई विच चलना अते आत्मा में चलना, इन दो गल्लां दे बारे सिखांगे। Help, let us pray and surrender ourselves so that the Holy Spirit may take control of us completely. आइए इन दिनों में हम अपने आप को पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर हमें चलाए। आइए असी इन्हां दिनां विच अपने आप नूं पवित्र आत्मा परमेश्वर दे हत्थ विच पूरी तरह दे दिए, ताकि पवित्र आत्मा सानू चलाए। God be willing, from tomorrow 9 o'clock we'll have regular Bible class session. प्रभु की आमद में देरी है तो कल सुबह 9 बजे से ठीक हमारा बाइबल अध्ययन शुरू होगा। और प्रभु दी आमद विच देरी है तो कल सवेरे ठीक 9 बजे साडा सवेरे बाइबल अध्ययन शुरू होगा। Now the servant of God, Pastor Samuel Gill, will come and pray and close this meeting. अभी प्रभु के दास पास्टर सैमुअल गिल आगे आएंगे, प्रार्थना कर कर हमारी पहली सभा को समाप्त करें। हुण प्रभु दे दास पास्टर सैमुअल गिल जी अगे आउणगे, ओ प्रार्थना करके साडी पहली रात दी सभा नु समाप्त करन दे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस प्रोग्राम के पहले दिन आपने अपने बच्चों को लेकर आए। आज आपकी पवित्र हजूरी में बैठकर जो आपके दास के मुंह से पवित्र आत्मा के बारे में सीखा है, पिछले दिनों में भी कितने लोगों ने उसका अनुभव किया है। आपके बच्चे धरीवाल के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर एक बार इकट्ठे होकर हम सब मिलकर बैठकर एक बार फिर इधर आए हैं। तो प्यारे प्रभु, आज जो इधर काम आरंभ हुआ है, इन्हीं दिनों में प्यारे प्रभु एक एक के हृदय में ये काम बढ़ता चला जाए। हालेलुया। हर एक इधर से एक एक घटी कमी को दूर करके पूरा सिद्ध होके उठाए जाने के लिए, तैयार होकर जाने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। चारों तरफ के निशान दिखाते हैं, घटनाएं दिखाती हैं, हर एक वातावरण दिखा रहा है। अभी हमारे सामने ज्यादा समय नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर रहने का। और प्यारे प्रभु, जब आप बादलों पे आए, तेरे बच्चे एक एक जन सिद्ध होकर आपके साथ उठाए जाने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। और आगे दूसरे साल ऐसा इकट्ठा होंगे करके हम बोल नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। प्यारे प्रभु जी, इसी साल तेरे बच्चों को आपने जमा किया, एक एक जन इधर से बल पाकर, शक्ति पाकर आगे बढ़ने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। आपके दास को शरीर में इतनी थकावट होने के बावजूद भी आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे प्रभु। और भी प्रार्थना करते हैं, और भी उनको बल देकर, और भी उनको शक्ति देकर प्यारे प्रभु, आप जो तेरे बच्चे इधर आए हैं उनको आपका वचन सिखाने के लिए आप उनकी सहायता करें। और प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते, जितने लोग इधर आए हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितना इंतजाम करके देने के लिए बावजूद भी हमारे पास इतना नहीं है जो सबको पूरा पूरा इंतजाम दे सकें। तेरे बच्चे कष्ट उठाकर, मुसीबत उठाकर इधर रहते समय इन मुसीबतों के ऊपर ना देखते हुए बल पाने के लिए एक एक जन तैयार रहे। प्यारे प्रभु जी, आज रात भी इधर से जुदा होकर जाते समय आपका अनुग्रह सबके ऊपर बना रहे। धन्यवाद देते हैं। बाकी सब प्रोग्रामों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही चलने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सभी के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे।